अगर हम चाहते हैं और भाजपा सरकार चाहते हैं और नेक्स्ट अब जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और हम भाजपा के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ 4 तारीख को चीफ मिनिस्टर भाजपा का आ रहा है। आज अगर यहाँ से मरकज से कोई बटन दबाया जाता है तो फंड्स अपने आप अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो अब 370 मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। देश अगर एक है तो कानून एक रखो। इससे पहले 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, तो आपको साफ तौर पे जाहिर आप अभी भी यूट्यूब पे कहीं पे भी गूगल पे मैं ये सर्च करके देखो और लाल चौक के घंटाघर पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आता था और आज वही घंटाघर में अपने देश का तिरंगा नज़र आ रहा है। आज अपने कश्मीर में हर घर तिरंगा हो रहा है और ये एक कामयाबी नहीं तो क्या है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से राज्यों के चुनाव में उसमें से एक अहम राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हालात जब से धारा 370 हटी है माना जा रहा है काफ़ी हद तक सुधरे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर के आवाम है उनके अंदर एक आक्रोश है और अब जो कांग्रेस और एनसीसी का अलायंस है वो कहीं ना कहीं ये दावा कर रहा है कि 370 दोबारा लाएंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो खुद जम्मू कश्मीर से हैं। सर, किस तरीके के हालात हैं? चुनाव हो रहे हैं इतने टाइम बाद, जनता के मन में क्या है? इस बार बदलाव देख रही है या बीजेपी के साथ जाना चाह रही है? देखो पत्रकार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और मैं आपको एक बात बताना, जो आपने विपक्ष की बात की और जम्मू कश्मीर की बात की, विपक्ष का ट्रोल जो पिछले 70 सालों से हम कश्मीर में सहते आए हैं और वो कांग्रेस की देन थी। तो जब 2014 में भाजपा सरकार एंटर होगी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, एक चीफ मिनिस्टर ना रहते हुए भी जो हमने एक नई ज़िंदगी वहाँ पे शुरू की थी वो भाजपा की देन है। तो पिछले 70 सालों से हम पीस रहे थे। पिछले 70 सालों में जो हमने दर्द सहे, मेरी 24 एज है, जो मैंने 24 सालों में देखा है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो 24 साल कभी ना आए, वो 14 साल कभी ना आए। 24 साल की एज है। तो आप अब विपक्ष की बात करते हो तो मैं आपको एक बात बताऊँ। विपक्ष की एक ट्रोल उसी टाइम तक चलता था जब आतंक की दुकानें हुआ करते थे कश्मीर में। आज तो आतंक की दुकानें भी नहीं है। अब विपक्ष की लालीपॉप घूम के लोगों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन हम वो लालीपॉप वाले लोग नहीं रहे। हमें एक ज़िंदगी जब मिली है, हमें एक पहचान पत्र मिली है, तो हम उस झंझट से जब बाहर निकले तो हमें एक जब नई ज़िंदगी मिली है तो हमें किस चीज़ लालीपॉप खाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 करोड़ 40 लाख लोग जाग गए हैं और कांग्रेस का कहीं तो सोकड़ा भी नहीं है कश्मीर में। आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए कि जिसमें 2000 लोग या 3000 लोग कांग्रेस के रिले में शामिल हो गए, मैं आपको मान लेता हूँ। पत्रकार साहब, आप कांग्रेस की बात ही मत करो। कांग्रेस तो हमने 2014 से पहले ही खो के रखा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं और भाजपा सरकार चाहते हैं और नेक्स्ट अब जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और हम भाजपा के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ कि 4 तारीख को चीफ मिनिस्टर भाजपा का आ रहा है। भाजपा का वोट दे रहे हैं भाई, मैंने वोट दिया है, बाकियों ने वोट दिया है कि मेरे जैसे नवान जवान जो वहाँ पे सितमू से गुजरे हुए थे, मैं आपको क्या बोलूँ, आप जैसे दिल्ली में रह के एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो हम आज़ाद ज़िंदगी हमारे पास नहीं थी। और अगर आज हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक जहाँ पे मन करता है वहाँ पे बोल सकते हैं, जहाँ पे मन करता है वहाँ पे घूम सकते हैं, एक पहचान पत्र मिला हिंदुस्तान नागरिक होने की, इससे बड़ी चीज़ नहीं, कुछ नहीं हो सकती। और रही 370 की बात, 370 मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। मैं एक युवा हूँ, 24 साल की एज है मेरे लिए कोई 370 माने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? मैं जम्मू कश्मीर में खुद रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर साउथ कश्मीर से रहने वाला हूँ और मेरे लिए कोई माने नहीं रखता 370। 370 उन लोगों के लिए माने रखता है जो कोई मरकज से कोई भी फंड आता था वो 370 वो हड़प लेते थे वो फंड्स। आज अगर यहाँ से मरकज से कोई बटन दबाया जाता है तो फंड्स अपने आप अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो अब 370 मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। देश अगर एक है तो कानून एक रखो। हाँ, अब रही स्टेटहुड की बात। हाँ, स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर में है वो वापस आना चाहिए। बाकी एक डेमोक्रेसी, ईमानदार डेमोक्रेसी चाहते हैं, जैसे भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया। बाकी स्टेट की मैं बात नहीं करूँगा, अपने जम्मू कश्मीर की बात करूँगा। एक ईमानदार सरकार नाते हुए जो उसने निभाया है गवर्नर राज के दौर में भी, और उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती और उससे बड़े हम मेरे जैसे नौजवान के लिए कोई इज्जत नहीं हो सकती। तो हुर्रियत के नेताओं का क्या होगा जो कहते थे कि 370 हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा? वहीं लाल चौक पे आज तिरंगा लहराता हुआ दिखता है। देखो, मैं आपको एक बात बोलूं पत्रकार साहब, इससे पहले 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, तो आपको साफ तौर पे जाहिर आप अभी भी यूट्यूब पे कहीं पे भी गूगल पे मैं ये सर्च करके देखो और लाल चौक के घंटाघर पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आता था और आज वही घंटाघर में अपने देश का तिरंगा नज़र आ रहा है। आज अपने कश्मीर में हर घर तिरंगा हो रहा है और ये एक कामयाबी नहीं तो क्या है।
और जिस मेरे सेना जो बॉर्डर पे मेरी सुरक्षित कर सकते थे और मेरी सुरक्षित कर रहे हैं और मुझे ज़िंदा रख रहे हैं कश्मीर में, उसी सेना पे पत्थर गुजर रहे थे और आज वो सेना इज्जत से घूम रहे हैं बाज़ारों में, और उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। और ये चीज़ें छोड़ दो, विपक्ष का बात यही है, इनका सिस्टम यही है, ज़ाती मजहबों को डिवाइड करना और कश्मीर का टॉपिक उठाना। लेकिन 370 मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। मैं एक आम पब्लिक हूँ, मैं कश्मीर हूँ, कश्मीर की आवाज़ खुद बोल रहा हूँ। हमारे लिए कोई माने नहीं रखता, माने उस चीज़ के लिए रखता। हाँ, मैं अगर बोलता कि मेरे लिए भाजपा सरकार ने कोई गलत कदम उठाया और कश्मीर के लिए कोई ऐसा कानून लागू किया जिससे कश्मीरियों को दुख पहुँचा हो, लेकिन मेरे लिए कोई कानून उसने पास नहीं किया जिससे मुझे दुख पहुँचा, मुझे कोई दुख नहीं पहुँचा। मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैं आपको एनसी की बात करूं और कांग्रेस की बात करूं, जिसको वो 2019 5 अगस्त ब्लैक डे के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं उसको वाइट डे बोलता हूं। लेकिन ये अपोजिट पार्टियों का काम ही यही है, नेताओं का काम ही यही है, पॉलिटिकल सिस्टम ही यही है, तो ये तो बोलेंगे ही, क्योंकि इनका वोट बैंक हुआ करता था वहाँ पे। अब वोट बैंक खत्म हो गया, दुकानें बंद हो गई, तो आज जाहिर सी बात है कि वो तो भौंकने पे ही आएगी। लेकिन कश्मीर की पब्लिक 1 करोड़ 40 लाख चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए और हमें एक ऐसा सिस्टम बनाए, क्योंकि मैं एक युवा होके मैं चाहता हूं कि कश्मीर एक, जैसे दुबई एक रागिस्तान, एक टूरिज़्म दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म बन रहा है, तो कश्मीर एक अपनी जन्नत कश्मीर होके, ग्रीन वैली होके टूरिज़्म नहीं बन सकता। हम ये चाहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए 370 या कुछ, हमें ये चाहिए कश्मीर टॉप लेवल पे रहना चाहिए। और हिंदुस्तान कश्मीर वाले क्या सोचते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पीओके है, क्या वो कश्मीर से वापस आना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान का बनना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन के अंदर है। तो कश्मीर की आवाम क्या सोचती है? देखो, मैं आपको एक बात बोलूँ, जिस हिसाब से बोलते हैं कि पीओके बट गया है, पाकिस्तान में आधा है, आधा हिंदुस्तान में, तो मेरे हिसाब से तो मैं चाहता ही हूँ कि कश्मीर सारा एक होके, अगर 50-50 होके अगर 100 हो जाएगा तो फिर बात ही नहीं है कोई। बाकी उन लोगों का अपना सिस्टम है, मेरा अपना सिस्टम है। मैं इंडिया को लाइक करता हूँ, वो पता नहीं किसको करते हैं, लेकिन वो मीडिया के तौर पे और सोशल मीडिया के तौर पे जिस हिसाब से देख रहे हैं आजकल के न्यूज़ें, वो भी चाहते हैं कि हम इंडिया में शामिल हो या कश्मीर के साथ शामिल हो। वो तो खुद ही चाहते हैं, अब ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं खुद ही चाहता हूँ, कौन चाहेगा कि मेरा आधा हिस्सा बिछड़ा हुआ रहे? हम भी चाहते हैं हमारे साथ रहे और हिंदुस्तान के साथ रहे। और मैं मुसलमान होके और कश्मीरी होके एक फ़ख्र से कहता हूँ, मुझे कौन उखाड़ने वाला होता है दिल्ली में? तो जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो उनको कौन सी दिक्कत होनी चाहिए? तो ये चीज़ें पहले नहीं, 2014 से पहले नहीं हुआ करते थे। तो 2014 के बाद आज कहीं भी हम अपनी बात रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। और हमें नीची नज़रों से देखा जाता था कश्मीरियों को, क्योंकि जिस जगह भी कोई हमला होता था या कोई ये कश्मीरियों ने किया, आज वो चीज़ें नहीं रही। आज कश्मीरी एक पहचान पत्र लेके, हिंदुस्तानी नागरिक पहचान पत्र लेके घूम रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यही इज़्ज़त मेरे जैसे युवा, अगर 24 साल के एज में मेरे सीने पे दब्बा लगेगा कि मैं आतंकवादी हूँ या कुछ हूँ, उससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। अगर वहाँ पे मसीहा बन के आए, वो नरेंद्र मोदी बन के, हम लाइक करते हैं उसको और फॉरएवर करते रहेंगे। बाकी स्टेटों का मुझे पता नहीं क्या किया, देश का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपने स्टेट का बोलूँगा। जो हमारे लिए किया वो हमने अपनों ने नहीं करके दिखाया। वो गुजरात से उठ के अगर नॉन मुस्लिम होके उसने करके दिखाया। हमें जो अपने थे वहाँ पे, अपने मुसलमान थे, उन्होंने नॉन मुसलमान होके भी नहीं किया कि जो नॉन मुस्लिम ने होके करके दिखाया कश्मीर में। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिस तरीके से आपने सुना जम्मू कश्मीर के बारे में, खुद बताया, जो शख्स कश्मीर से आते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे आपको कि क्या ज़मीनी हकीकत है। धारा 370 की भी बात की गई, पीओके की भी बात की गई, और जिस तरीके से बताया गया जो माहौल बदला है कहीं ना कहीं वो 2014 के बाद, यानी नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद बदला है। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।